आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एलर्जीज़। तो बेसिकली एलर्जीज़ क्या होते हैं? जब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, अगर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। ओके, सो अगर हम देखें, जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि सर्टेन एंटीजन्स को लेके होगा, सर्टेन एंटीजन्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, वो तो ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है इसको हम एलर्जी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली एलर्जी में क्या होता है, जब कोई नॉर्मल इन्फेक्शन आता है तो जो नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए वो उतना होता है, बट अगर हम किसी चीज़ से एलर्जिक हैं या फिर अगर एलर्जी होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटीजन को लेके जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नेबरिंग सेल्स हैं, ओके, जो हमारी बॉडी में नेबरिंग सेल्स होंगे उनमें भी ये इफ़ेक्ट आने लगता है। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। सो बेसिकली वो जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको हम एलर्जी बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, आईजीई है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीई एंटीबॉडीज़, ये फॉर्म होती हैं अगेंस्ट एलर्जेंस। एलर्जेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वो पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हुआ है। ओके, जिनकी वजह से इतना ज़्यादा हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स आया है कि उसने अपने भी सेल्स को इफ़ेक्ट किया है। ओके, सो हमारे पास एलर्जेंस में आता है जो माइट्स होते हैं, माइट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं डस्ट में। ओके, कुछ लोग डस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है पॉलेंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉलेंस से भी एलर्जिक होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी पॉलन अगर उनके बॉडी के अंदर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उसके बाद हमारे पास है एनिमल डैंडर, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे और एलर्जेंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, इसके बाद अगर हम एलर्जीज़ की सिम्टम्स की बात करें कि कैसे सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग कोई एलर्जिक रिएक्शन। ओके, सो हमारे पास पहला सिम्टम है स्नीजिंग। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग होने लगेगी अगर वो थ्रू लाइक जो नेज़ल पाथवे है अगर वो उससे आ रहा है तो स्नीजिंग होने लगेगी। ओके, वाटरी आई अगर वो आइज़ के अंदर एंटर कर जाता है। ओके, देन हमारे पास है रनिंग नोज, अगेन दैट विल बी ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन, या जो माइट्स हैं या फिर जो एलर्जेंस हैं वो नेज़ल पाथवे के थ्रू आ रहे हैं। ओके, उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, ये जो एलर्जीज़ हो रही हैं, जो एलर्जेंस हैं, वो ज़्यादातर नेज़ल पाथवे के थ्रू ही बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि एलर्जेंस के टाइप पे डिफ़र करते हैं। ओके, उसके बाद जो एलर्जी होती है, जो एलर्जी हो रही है, जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ओके, ये दोनों सिक्रीट होते हैं बाय मास्ट सेल्स। इन दोनों का सिक्रीशन कौन करता है? मास्ट सेल्स।
तो इन दोनों की वजह से ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी। तो एलर्जी के टाइम पे जो एंटीबॉडी रिलीज़ हो रहा है वो हमारा आईजीई टाइप का होता है। ओके, उसके बाद तो इसलिए अगर एज अ क्योर या एज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ अगर हमें कुछ देना हो, सिम्टोमेटिक रिलीफ, अगर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ देना हो तो हम क्या देते हैं, हम एंटीहिस्टामाइन देंगे, एंटीहिस्टामाइन। ओके, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। उसके बाद स्टेरॉयड ड्रग्स, ये सारे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिए जाते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जिससे क्या होगा, जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बेटर हो जाएंगे। ओके, लाइक अगर स्नीजिंग हो रही है एंड अगर हम एंटीहिस्टामाइन लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, तो मेट्रो सिटीज़ का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो तो कम होता जा रहा है। ओके, इम्यूनिटी तो कम होता जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है किसकी, एलर्जेंस को लेके। जो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होंगे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी वजह से जो एलर्जेंस के लिए सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, सो ये हो गया लाइफस्टाइल इन मेट्रो सिटीज़। ओके, सो वापस हम एलर्जीज़ पे आते हैं। एलर्जीज़ में क्या है, जो एलर्जीज़ बेसिकली होते हैं उसमें क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में जनरेट होता है, जो कि सर्टेन एंटीजन्स के अगेंस्ट होता है। ओके, उसके बाद इस टाइम पे एलर्जी के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होते हैं वो हमारे आईजीई होंगे। ओके, जो कि वर्क करते हैं अगेंस्ट एलर्जेंस यहाँ पे हमारे पास माइट्स एंड डस्ट, पॉलन, एनिमल रेंडर। ओके, उसके बाद हमारे पास सिम्टम्स हैं। ओके, कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। सो वो हमारे पास है स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन का रिलीज़ होता है, जो कि मास्ट सेल्स के थ्रू होता है। ओके, उसके बाद एलर्जी के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो आईजीई टाइप की होंगी। ओके, उसके बाद सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग एंटीहिस्टामाइंस लेते हैं, एड्रेनलिन लेते हैं या स्टेरॉयड ड्रग्स लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, जो भी सिम्टम्स हैं वो लोअर डाउन होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ उसका लाइफस्टाइल, जो वहाँ पे लोग हैं उनके लाइफस्टाइल की वजह से, उनके एनवायरनमेंट की वजह से जो उनकी इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है। मतलब जो बॉडी का पूरा प्रोसेस है, पूरा जो इम्यून सिस्टम है जिससे वो इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहा है, वो उसकी कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। ओके, एंड जो बॉडी की सेंसिटिविटी है एलर्जेंस के रिगार्डिंग वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, सो ये हमारे हो गए एलर्जीज़। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।